हेलो। लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री के लिए ना लास्ट 15 दिन की स्ट्रैटेजी देख ली थी। आज की वीडियो हम फिजिक्स के लिए बात करेंगे। मेनली अपन तीनों स्टूडेंट को लेके चलेंगे। अगर आपके 90% लग रहा है कि 90% तक पहुंच जाओगे और थोड़ा बहुत कुछ टिप्स वगैरह मिल जाए, जैसे कि आपके स्कोर वगैरह हैं जो आगे और थोड़े बूस्ट हो जाए, 90 आ रहा है तो 95 96 तक पहुंचे, ठीक है। दूसरे ऐसे बच्चे होंगे जिनके लग रहा है कि भाई सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, 2-4 चैप्टर बस बचे हुए हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो मैं बताऊँगा। और लास्ट जिनको लग रहा है कि भैया मैं फेल ही होने वाला हूँ, तो उनके लिए कुछ महामूल मंत्र वगैरह दे दूंगा मैं, पास तो हो जाओगे। देखो, अगर मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो, स्टार्टिंग से कर रहे हो, या मेरी वीडियो देख रखी है एनालिसिस वगैरह वीडियो वाली, जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो उनको पता होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें बता रखी, ब्लूप्रिंट वगैरह सब देख रखा है। तो देखना फेल तो नहीं हो गया आप, इतना कॉन्फिडेंस आप अपने ऊपर रखो, ठीक है। अभी देखो बात करते हैं कि अगर मान लो आपका सिलेबस 90% हो रखा है ना, तो आपको अभी स्टार्टिंग में क्या आपको मार्क, देखो 15 दिन से भी कम बचे हैं कि आप किसी इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट को पढ़ सको। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर इस टाइम पे गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ घोटाला होना ही होना है। तो देखो एक बात ध्यान रखना कि सही से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी या शेड्यूल बना रखा है तो बनाओ, उसको फॉलो करो, या फिर जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो। देखो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर रखा है तो एक बार और करो। अगर आपके सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब बस प्रैक्टिस करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। मेजर फोकस डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे रखना, जो मार्क्स कटाएगा वहीं से कटेंगे मार्क्स आपके, अगर आपका सिलेबस हो रखा है तो। अगर मेन चीज़ वही है, मैं इसके लिए बात करूँगा, अगर आपके प्रैक्टिस करना है तो बस उसके लिए ध्यान रखना। अभी आगे और वीडियो में बात करूँगा, अगर आपके सिलेबस वगैरह नहीं हो रखे या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा तो उसके लिए क्या करना है। देखो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब जब ये चीज़ें हो जाएंगी ना, तो मल्टीपल रिवीजन करते रहना, ये रिवीजन बहुत ज़्यादा काम आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पे मेजर फोकस रखो, यहीं से नंबर कटेंगे। थ्योरी क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा नहीं, उतने लेंदी होंगे, नहीं कटेंगे वहाँ से मार्क्स। उसके बाद देखो अगर शेखावाटी मिशन करो, ये सारे हो जाएं तो पहले मेजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखना, सारे कर लेना, उसके बाद शेखावाटी मिशन पे आना। अगर नहीं आ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, PYQ तो मस्ट है ही, मल्टीपल रिवीजन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद देखो शेखावाटी से करने से क्या होगा ना कि थोड़े बहुत जो प्रीवियस क्वेश्चन के अलावा जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, तो ये दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। बात करते हैं कि उसके ये जब हो जाए ना, तो अगर आपको रेफरेंस बुक कोई फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से, मोस्ट ऑनली अगर आपका सिलेबस हो रखा है तो आपने कोई ना कोई रेफरेंस बुक सॉल्व जरूर किया होगा, तो उसको फॉलो करो एक बार और उसको लगाओ, या फिर नया कोई रेफरेंस बुक ले सकते हो। तो मैं पर्टिकुलर इस टाइम पे सजेस्ट कर सकता हूँ अगर आपका सिलेबस हो रखा है तो, क्योंकि फिजिक्स है थोड़ा परेशान करेगा, और केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के लिए तो मैंने बता दिया। तो फिजिक्स के लिए अगर आपको कोई रेफरेंस बुक लगता है, टाइम है तो ले लो, ठीक है, या फिर PDF वगैरह जुगाड़ कर लो, कहीं से जुगाड़ हो जाए तो उसके बाद उससे पढ़ लो। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लो, इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर इससे भी ज़्यादा टाइम बच जाए ना, तो मैं एक चीज़ और कर लेना, मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ, NCERT पढ़ो लाइन वाइज लाइन, क्योंकि वहाँ से देखो मेजर जो MCQ क्वेश्चन होंगे ना, सबसे ज़्यादा परेशान MCQ क्वेश्चन करेगा। तो MCQ क्वेश्चन को ध्यान करना, वहाँ से MCQ क्वेश्चन NCERT लाइन बाई लाइन से उठाएगा। तो NCERT लाइन बाई लाइन पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, हाईलाइटर लेके आ जाना, उसको हाईलाइट कर लेना, बाकी चीज़ें इनफ है। इससे ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो इसके अलावा। अब बात करते हैं दूसरे बच्चे जो जिनका लग रहा है कि भैया 2-4 चैप्टर रह रहे हैं और बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब देखो अगर अदर सब्जेक्ट की देखें ना, अगर सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपका, बस कुल मिला जिला के सारे चैप्टर में मिला लेना, हिंदी इंग्लिश एक्सेप्ट हिंदी इंग्लिश। अगर मेन जो आपके 3 सब्जेक्ट है मेजर, उनमें अगर 4-5 चैप्टर बचे, तीनों सब्जेक्ट की मिला के बता रहा हूँ, तब कोशिश करो कि फिजिक्स में ना वो चैप्टर अभी छोड़ दो। मैं कहूँगा कि अगर 3 चैप्टर से भी ज़्यादा है फिजिक्स में तो उनको छोड़ दो। बस एक काम करना, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, पहले उन्हीं को लगाओ, उन्हीं चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो। मैं फिजिक्स के बता दूंगा, केमिस्ट्री के मैंने बता रखे चैनल पे जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो तो इंपॉर्टेंट ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिजिक्स में ध्यान रखना कि बहुत सारे टीचर वगैरह ने बता रखी हुई, तो उनका देख लो, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, तो ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देख लेना। फिर उसी चैप्टर के ना, जो चैप्टर आप छोड़ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। मान लो ये आपका चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो गया, उस चैप्टर पे अभी थ्योरी वगैरह पढ़ने का समय नहीं है, या फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का समय नहीं है, ओनली फिजिक्स ही नहीं पढ़ना, और भी सब्जेक्ट वगैरह देखना, उन पर भी ध्यान दो, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट सही ट्रैक पे हो आप लोग, जो इन बच्चे भी यहाँ पे भी पहुँच गए हो आप इस पोजीशन पे, तो ऑलमोस्ट सही ट्रैक पे हो। थोड़ा बहुत और कोशिश करो और ट्राई करो कि टॉपर वाली कैटेगरी में हम भी आ जाए, तो वहाँ से आपके मार्क्स वगैरह बूस्ट हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ मत करना, ठीक है। उसके बाद बात करें, अगर शेखावाटी मिशन लगाना चाहो, जो कंप्लीट हो गए चैप्टर उनके लगाओ, अगर टाइम है तो, इनफ टाइम है तो आपके पास, ठीक है। उसके बाद इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं तो मेजर अपना रखना रिवीजन करने पे, रिवीजन। और देखो इस टाइम पे ना क्वालिटी आपका ज़्यादा मैटर करेगा क्वांटिटी से। मैंने लास्ट वीडियो में बात कही थी, क्वालिटी जितना पढ़ रहे हो ना, देखना कि वहाँ से क्वेश्चन ना गड़बड़ हो, ठीक है। बात करते हैं, देखो उसके बाद ये कर लेना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर बात करें जिनके ऑलमोस्ट सिलेबस हो ही नहीं रखे, भैया लग रहा है कि फेल हो जाऊंगे, तो देखो मूल मंत्र याद रखो। मैं कुछ चैप्टर का लिस्ट बता रहा हूँ, उनको कर लो। देखो
मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले एक बात करते हैं। देखो अभी के टाइम पे ना सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे बिल्कुल मत भागना, कोशिश करो कि जो पास हो सके ना उस चैप्टर को कर लो आप। तो देखो मैं कुछ ईजी चैप्टर बताता हूँ। चैप्टर नंबर 9, वहाँ से डेरिवेशन छोड़ देना, करना हो तो कर लेना। देखो इस बात से आप अगर आपको पास होना है ना, अगर ऑलमोस्ट फिजिक्स में ऐसा कि भैया कुछ नहीं पढ़ा और अच्छे नंबर भी लाने, तो देखो डेरिवेशन से आपको उलझना पड़ेगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन जो 3-4 घंटे बच्चे पढ़ते हैं ना, वो डेरिवेशन रोते हैं कि भैया डेरिवेशन छोड़ दो। मैं उनके लिए कहूँगा अगर आप पढ़ सकते हो, आपको अच्छे नंबर भी लाने हैं तो डेरिवेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से आपसे पीछे नहीं भाग सकते, उससे पीछे नहीं जा सकते, वो आपके पीछे आएगा ही आएगा। तो इस चीज़ से आप वो दिमाग से निकाल दो ना कि भैया न्यूमेरिकल डेरिवेशन नहीं करेंगे तो पास हो जाएंगे। क्या पास हो जाओगे डेफिनेटली, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे आपको उलझना तो पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं से आपको न्यूमेरिकल या डेरिवेशन आके पकड़ ही लेगा कहीं ना कहीं से। तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन से डरना नहीं है, न्यूमेरिकल डेरिवेशन पे कमांड बिठाओ, थोड़ा बहुत भी करो। और देखो जो चैप्टर हो रखे ना, उनको जहाँ से जितना पढ़ रखा है उनको कोशिश करो कि एक बार रिवाइज़ करें। चैप्टर नंबर 9 में मैंने बता दिया कि उसके बाद उसको रिवाइज़ करते रहना। जो चैप्टर नंबर 9 में, देखो मैंने बता दिया चैप्टर नंबर 9 में ना, मैं अलग भटक गया था। चैप्टर नंबर 9 में ध्यान रखना कि जो न्यूमेरिकल डेरिवेशन है वो थोड़ा बहुत कर लेना अगर करना है तो। बाकी एक आध दो क्वेश्चन वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके मस्ट है लगाना। डेरिवेशन का ऑलमोस्ट लगा लेना, वहाँ से कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मोस्ट रिपीटेड डेरिवेशन है वहाँ से देख लेना, मैं नहीं बताऊँगा, खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ से खुद एनालिसिस करना, देख लेना कि वहाँ से कौन से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं डेरिवेशन में। वो एक डेरिवेशन है जो हर साल आता है उस चैप्टर से, अब मैं नाम नहीं बताऊँगा, कुछ नहीं बताऊँगा, खुद जाके पढ़ो, खुद ढूंढो, ठीक है। दूसरी बात करते हैं। देखो अगर दूसरे चैप्टर की बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 14 कर लेना, ठीक है। उसके अलावा और कुछ क्वेश्चन ज़्यादा करने की वहाँ से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे से एक बार थ्योरी है पढ़ लोगे तो ध्यान में हो जाएगा, बाकी और कुछ मत करना। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 3, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पूछेगा और थ्योरी भी चीज़ें हैं उसमें, तो काम हो जाएगा, वहाँ से कुछ दिक्कत नहीं। एक आध दो डेरिवेशन है वो कर लोगे तो ये जो मैंने 3 चैप्टर बताए ना, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो ना तो इनके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये चैप्टर ऐड ऑन करा है। अगर आपको लगता है अच्छे नंबर, आपको लगता है भैया पास ही होना है, तो अब जो बता रहा हूँ वो सुनना, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह लीव कर देना, जिनको करना था उनको मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, लिस्ट जहाँ से मिल सके कर लो। और देखो एक चीज़ है, जितना आपने रिवाइज़ कर रखा ना अभी तक, कुछ मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ आपने ज़रूर पढ़ा होगा, हाफ ईयरली या टेस्ट वगैरह के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो प्लीज़ उसको इंपॉर्टेंट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ज़रूर पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना। क्या पता वहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आपको भाई ये अफसोस हो जाएगा ना, अगर नहीं कर पाए तो कहेगा यार रिवाइज़ कर लेता तो हो जाता। तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना कि उसको एटलीस्ट कर लो अच्छे से। जो आता है वहाँ से नंबर नहीं कटने चाहिए, नहीं आता है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। जो आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दुख देता है एंड तक। तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना। और देखो बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखना, ठीक है। वैसे भी आरबीएससी में चैनल है नहीं जो बताते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो, तो वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं आपको लेके आप लोग के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ टीचर्स हैं, कुछ लोग हैं जो बताते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन करो। अब देखो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ एक टॉपिक से ना, एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, एक टॉपिक से 50 से 60 एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। वहीं एक चैप्टर में ना जो बड़े क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मात्र 5 से 7 बनते हैं। और वो भी टीचर को पता होता है कि कहाँ से बड़े क्वेश्चन आने हैं। देखो ब्लूप्रिंट देखो एक बार, ठीक है, ब्लूप्रिंट निकालना, वहाँ से सेक्शन सी और सेक्शन डी। इस बार सेक्शन सी और सेक्शन डी बहुत ज़्यादा इजी कर दिया गया है और एमसीक्यू हार्ड कर दिया गया है। कैसे मैं बता रहा हूँ, पहले एमसीक्यू 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता था, इस बार मैथ को छोड़ दिया जाए तो हर चैप्टर में अब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में बात करें तो एक एमसीक्यू आधे मार्क्स का है, समझिए। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एमसीक्यू तो पहले से भी टफ आते थे, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से उठा लेगा और बहुत सारे एमसीक्यू रटोगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। बड़ा क्वेश्चन एक ही टॉपिक होगा, एक टॉपिक के बारे में ज़्यादा ज्ञान बटोरना ना अच्छी बात होती है कि वो और ईजी भी होता है कि आप 50 टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा चीज़ें एक एक लाइन पढ़ो, वो भूल जाओगे आप। और देखो एमसीक्यू में ऑप्शन ऐसे आएंगे ना कि आप कन्फ्यूज़ होना ही होना है, एक बार खुद से देख लेना। तो मैं देखो मैं जो पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो सेक्शन सी सेक्शन डी पे ज़्यादा कमांड बिठाओ। वहाँ से देखो एक बार ब्लूप्रिंट निकालो, देखो वहाँ से एक तो चीज़ क्या है कि वहाँ पे ना ये क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है कि उसमें से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन करना है। तो बाई चांस आपको एक नहीं आ रहा होगा तो एक जरूर आ जाएगा वहाँ से। तो एक बात आप ये ध्यान रखना, ये कतई इसका मत पढ़ना कि भैया वो बड़े क्वेश्चन हार्ड होते हैं, नहीं होते, ईजी होते हैं। तो आप खुद उठा के देख लेना यार, बड़े क्वेश्चन इजी होते हैं, एक्सेप्ट अगर न्यूमेरिकल और डेरिवेशन हटा दिया जाता है। और न्यूमेरिकल डेरिवेशन ज़्यादा नहीं होते बड़े क्वेश्चन में, थ्योरी ही पूछता है ज़्यादा, आप देख लेना एक बार। और डेरिवेशन भी एक आध 2 चैप्टर से आते हैं, तो उनका मैंने बता दिया कि डेरिवेशन से कहीं पीछा नहीं भाग सकते आप। एक चैप्टर और ध्यान रखना यार, फर्स्ट चैप्टर में गाउस लॉ के 4 एप्लीकेशन है। 4 एप्लीकेशन पे भी ना 3 एप्लीकेशन से, सॉरी, एक एप्लीकेशन को आप हटा ही देना, 2 एप्लीकेशन बचे, उन दोनों 2 एप्लीकेशन में से जो 2023 में आए थे उसको हटा देना, जो 2023 में नहीं आए थे ना उसको एक न्यूमेरिकल डेरिवेशन को अच्छे से कर लेना, काम हो जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है।
वो देख लेना आप खुद निकाल के पेपर की कौन सा क्वेश्चन पूछा था 2023 में, उसको छोड़ देना। बाकी एक डेरिवेशन कर लेना, वो कंफर्म आपको बोर्ड में दिख जाएगा। हो सकेगा तो कुछ दिन बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह की वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ से देख लेना फिजिक्स में। और देखो एक बात ध्यान रखना, मल्टीपल रिवाइज करते रहना। देखो ऐसे मत करना ना यार। देखो लास्ट मोमेंट में ना फिजिक्स के लिए यार थोड़ा ज़्यादा वो हो रहा हूँ, केमिस्ट्री में मैंने इतना नहीं बोला था, लेकिन फिजिक्स मेरे को लगता है यार बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो एक बात ध्यान रखना कि जितनी चीज़ आप कर रहे हो ना, उसके क्वेश्चन बोर्ड में अटैम्प्ट हो जाए, नहीं तो अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा कि भाई सिलेबस करते करते। मैंने बहुत बच्चों को देखा, सिलेबस करते करते के चक्कर में ना सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, आता कुछ नहीं होगा आपको। तो ध्यान रखना, जो चीज़ पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। एक टॉपिक वगैरह लिख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह आपको अगर टीचर बता सकते हैं तो उनसे पूछ लो, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं तो वो बता देंगे, उनसे लिख लो या फिर यूट्यूब पे देख लो, कहीं से लिस्ट बना लो, ठीक है। और एक एक टॉपिक के लेक्चर वगैरह उठा के देखना चालू कर दो, टॉपिक वाइज, नॉट वन शॉट, टॉपिक वाइज। मैं अभी वन शॉट लेक्चर के पीछे बिल्कुल मत भागना आप। इतनी चीज़ें थी मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेस्क वर्क वगैरह के पीछे मत भागना, पहले ही बता दिया, फेल हो जाओगे वहाँ से। और मैंने आपको ऑन प्रूफ बता दिया कि MCQ क्वेश्चन इजी हो रहे हैं इस बार, सॉरी MCQ क्वेश्चन हार्ड हो रहे हैं, अपने जो सेक्शन C और सेक्शन D ज़्यादा इजी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑन प्रूफ बता दिया, तो एक बात ध्यान रखना और इनको सही से फॉलो कर लो। जो भी दिक्कत होगी मेरे को, मेरा इंस्टाग्राम का ID दिया हुआ है या टेलीग्राम का ID भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से मेरे को मैसेज कर लेना। व्हाट्सअप नंबर पे मत करना, व्हाट्सअप नंबर मैं ऑपरेट नहीं करता हूँ। कुछ भी दिक्कत हो वहाँ से मेरे को मैसेज डाल देना, मैं फ्री होकर आपको रिप्लाई दे दूँगा। वैसे भी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, तो ये मत सोचना कि भैया मैं मैसेज डाल रहा हूँ तो 15 से 20 मिनट के अंदर भैया रिप्लाई दे दे। देखो पॉसिबल नहीं हो पाता, मेरे भी और भी काम है, मेरा कॉलेज भी चलता है, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो जितना मेरे को टाइम मिलता है मैं ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि थोड़ा वेट कर लेना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।